हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। आपको पता है हमारे इंस्टीट्यूट ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन शुरू किया है रिगार्डिंग 71st बीपीएससी मेंस। तो आपने क्वेश्चन 1 डिस्कस देखा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 2। अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ये पूरा सीरीज रहेगा। क्वेश्चंस जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो न्यूज में हमेशा रहता है। तो जो आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपने देखा होगा अभी हमने एक लेटेस्ट डील साइन किया है। इंडियन गवर्नमेंट हैड साइन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डील रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन, जिसे नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। अब हम समझेंगे इसमें कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सब चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस one of the important question regarding free trade agreement. Question क्या है? Free trade agreements are no longer merely a economic instruments but have emerged as a strategic tools in India foreign policy amid shifting global geopolitics. Discuss in context of India's free trade agreement with European Union. तो ये क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो टॉपिक है और ये क्लब किया गया इकोनॉमिक्स से, तो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? भारत का जो पॉलिसी रहा है इन द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, साथ साथ में जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स डायमेंशन है उसको भी फोकस किया गया है। तो हम इस पे जो डिस्कस शुरू करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्वेश्चन को कैसे डिकोड करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में तो पूछा ही गया। अब यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें हमें ध्यान रखना है फर्स्ट एफटीए के बारे में कि एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स क्यों एक इंपॉर्टेंट टूल्स बना हुआ है। दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज किया गया, स्ट्रेटेजिक टूल्स इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। और साथ साथ में जो थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया याद रखना है हमें, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सिचुएशन क्यों है, हम क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। एंड लास्ट, ये यूरोपियन यूनियन को लेकर जो भी न्यूज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको भी हमें मेंशन करना है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फर्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो इसमें हमें बात करना है पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत सरकार क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स ली है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां ध्यान रखना है, स्ट्रेटेजिक टूल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। एंड यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया का जो ये एफटीए साइन हुआ है, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस स्ट्रक्चर। जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये स्ट्रक्चर है, ये चारों चीज को आप डायमेंशंस को अपने आंसर में आपको यूज करना है, तभी आपका आंसर सबसे अच्छा हो सकता है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन के डील के बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या एक कारण बना है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट हुआ है, वो कारण क्या क्या है उसको लेकर चर्चा करेंगे। जब हम इस डील के बारे में बात करते हैं तो आपने भी देखा होगा कि ये फोटो बहुत फेमस हुआ है, द मदर ऑफ ऑल डील्स, यूरोपियन ट्रेड को लेकर। अब हम जब यूरोपियन यूनियन जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके कुछ हाइलाइट्स की अगर बात करें, ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। क्यों इसको हिस्टोरिक एग्रीमेंट कह रहे हैं? क्योंकि जब एरियाज देखेंगे कौन कौन से डायमेंशंस इसको कवर किया गया है, तब आपको लगेगा ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। फॉर दैट रीजन ये एक फ्रेज यूज किया जा रहा है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड, क्योंकि 2007 में हमने पहली बार चर्चा शुरू किया था रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन। लेकिन ग्लोबल सिचुएशंस हो या इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण जो भी हमारे पॉलिसी शिफ्ट होते हैं, वो भी एक फैक्टर बना कि ये लंबा एक्सटेंड हो चुका और लगभग 20 साल के बाद हम जाकर जनवरी में 2026 में से फाइनलाइज कर पाए। तो जब अगर हम हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं रिगार्डिंग दिस एग्रीमेंट, more than 2 decades
लगभग 20 साल तो हो ही चुके हैं। मदर ऑफ ऑल ट्रेड। अगर हम मार्केट क्रिएशन की हम बात करें तो 2 बिलियन पीपल को कैटर किया जाएगा इन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है द पॉपुलेशन। जब आप इकोनॉमी में सप्लाई डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं, उस सप्लाई डिमांड थ्योरी का जो सबसे कोर पार्ट है वो पॉपुलेशन, जो इस एग्रीमेंट को कैटर करेगा। तो कितने पॉपुलेशन विल बी कैटर? 2 बिलियन पीपल एंड अकाउंटिंग फॉर ए सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड ट्रेड फॉलो। तो हम यहां पे ये समझेंगे कितना ग्लोबल जीडीपी को कवर किया जा रहा है, कितना ग्लोबल ट्रेड को कवर किया जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन को लेकर कितना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कितना हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बायलेटरल ट्रेड करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट टेकवेज है जो हमें पहले से पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपैक्ट, तो ओवर 99% जो हमारे गुड्स हैं उस पर ये इंपैक्ट होने वाला होगा फॉर बोथ ऑफ साइड्स, यूरोपियन यूनियन को भी और भारत को भी। 99% प्रोडक्ट, लगभग मोर देन 99% प्रोडक्ट्स को कवर किया जा रहा है, सच एज टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, अगेन यूरोपियन यूनियन टाइज है, सप्लाई चेन से, इसको भी लेकर हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर आउटलुक, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये सब एरियाज है जहां पे फ्यूचर जनरेशन हमें देखने को मिल रहा है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो दिस इज द बेसिक टेकवेज जो हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर पे मैंने शुरुआत में ही बताया आपको, एफटीए। अगर हम एफटीए की बात करें तो पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पता होना चाहिए कि क्या है, किस तरीके का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन काउंसिल है। जब हम स्ट्रेटेजिक टूल्स की बात करेंगे तो यहां पे चाइना, यूएसए एंड द ग्लोबल सप्लाई चेन, ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। फिर जब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, तो ये भी यहाँ पे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन की हम तरह क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई इंडिया मूविंग टुवर्ड्स द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि पहले हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, अब वहां से हम इस एग्रीमेंट के तरफ जो हमारा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज था उससे हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए। फिर इंडिया यूरोपियन इंडिया ये डील है, इसके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे भी डील्स एग्रीमेंट है जो हमने कुछ महीना पहले या कुछ साल पहले हमने एग्रीमेंट साइन किया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पार्ट हुआ जिसमें हमें ये चर्चा करना है। अगर हम बात करेंगे आगे इंट्रोडक्शन की बात, तो बेस्ट इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो सबसे बेस्ट इंट्रोडक्शन आपको क्वेश्चन के डिमांड पे ही लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज अंडरगॉन a trade agreement which act as strategic pivot। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, स्ट्रेटेजिक पाइवट। However, we know that India have followed the protectionist आत्मनिर्भर पॉलिसीज। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारत ने कैसे एक इंपॉर्टेंट पिलर, तो however, India follows protectionist policies and moving towards agreement as a सेंट्रल पिलर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन।
कि जो पूछा गया है उससे बेस्ट इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक पाइवट। और ये भी याद रखिएगा हम क्यों प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी बोल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता कुछ साल पहले इंडिया ने आरसीपी को लेकर रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को साइन करना चाह रहा था, लेकिन लास्ट में वहां से वॉकआउट किया। क्यों कि अगर वो एग्रीमेंट साइन कर लेता तो चाइना कैन बी डिस्टॉर्ट आवर डोमेस्टिक मार्केट। तो भारत एक समय प्रोटेक्टिव पॉलिसी फॉलो कर रहा था। आफ्टर द कोविड हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बात कर रहे थे, सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे थे। नाउ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। तो ये जो क्वेश्चन बन रहा है आईआर प्लस इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 71st बीपीएससी में। जब हम बॉडी पार्ट की बात करते हैं कि आगे कंटेंट में क्या हमें लिखना है, तो आपने पढ़ा होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ये बेसिक आपने जरूर इकोनॉमी में पढ़ा होगा। जो पहला होता है वो होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हमने साइन किया है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद क्या होता है हमारा कस्टम कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट एंड लास्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है इकोनॉमिक यूनियन। ये आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ये एक जरूरी जानकारी है जो आपको बॉडी पार्ट में भी दिखाना होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्हेन वी मूव फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू द बॉडी पार्ट, आप यहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। बेसिक डेफिनेशन दीजिएगा अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। उसके बाद इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ये डायग्राम जरूरी बताना है क्योंकि ये उसी से इंटरलिंक टॉपिक है। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का ये जो फ्लो डायग्राम है ये आपको बताना बस बेसिक वे में कि पीटीए, उसके बाद आपको ये काउंसिल के बारे में। अब देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। जब हम हाइलाइट्स की बात करते हैं कि व्हाई वी आर कॉलिंग द इंडिया यूरोपियन यूनियन, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जब बात करते हैं क्यों इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जा रहा है। तो इसके जो बेसिक हाइलाइट्स जो हमने शुरुआती दौर में समझा है बस वही हमें बताना है। व्हेन वी टॉक अबाउट द 25% ग्लोबल जीडीपी को ये कैटर करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 1/3 ऑफ ऑल ग्लोबल ट्रेड। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1.92 बिलियन पॉपुलेशन। और हम जब दोनों देशों की ग्रुप और जो यूनियन है और भारत के बारे में बात करेंगे तो लगभग 138 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा एक बायलैटरल ट्रेड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स आपको बताना होगा व्हेन वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड हमारा बॉडी पार्ट में ये भी होगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले हम क्या बात करेंगे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद देन वी मूव टू द बॉडी पार्ट। बॉडी में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन काउंसिल की बात करेंगे। देन वी इंपॉर्टेंट द हाइलाइट्स ऑफ दिस डील। और उसके बाद जब इस डील की बात करेंगे तो इसके बाद आता है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस में क्या क्या डील को लेकर है वो सब चीज को हमको चर्चा करना है कि इससे हमारा मार्केट एक्सेस बढ़ेगा क्योंकि 99% हमारे प्रोडक्ट जॉब क्रिएशन होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक्सेस, जॉब क्रिएशन, डाइवर्सिफिकेशन, काउंटर ग्लोबल शॉक जो यूएस और चाइना को लेकर ये डिस्कशन हुआ। तो दिस ऑल आर द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर क्या है
why we have signed the factors behind this agreement. Factors behind this agreement. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक फैक्टर में जो आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है यूएस। यूएस के द्वारा जो ट्रेड टैरिफ और ये जो वॉर शुरू हुआ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इग्नाइट का काम किया है टू साइन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और यूएस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है इस स्ट्रेटेजिक में, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, क्योंकि पूरी ग्लोबल में अब चाइना से निकलकर बाहर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट हो सकता है। एंड दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल हेल्प अस टू फुलफिल आवर विकसित भारत ड्रीम, जो हम 2047 का सपना देख रहे हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो स्ट्रेटेजिक फैक्टर देखा जाएगा। एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, दूसरा अगेन इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये जो है इसमें वही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का हमें सिचुएशन ध्यान में रखना, उसी को हमें फाइंड आउट करना है, बताना है। तो जी इकोनॉमिक फैक्टर्स में जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, हमारा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें दिखना है। अब साथ साथ में कुछ और भी एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कि ये एक लौता डील नहीं है, इसके साथ हमने यूके के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, हम अपनी लेटेस्ट यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए विद द 4 कंट्रीज, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ये सब ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ हमने एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद हमने ओमान के साथ हमारा बातचीत चल रहा है, यूएई के साथ हमने साइन कर लिया है, न्यूजीलैंड के साथ चर्चा है, और अमेरिका के साथ भी बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक तरीके से इंडिया मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज टू न्यू स्ट्रेटेजिक टूल एज ए फॉरेन पॉलिसी, जहां पे हम एग्रीमेंट इकोनॉमिक को एक फैक्टर बना रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरिया जो हमें पता होना चाहिए। जब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट, अब आता है चैलेंजेस। इस पूरे डील में कुछ चैलेंजेस भी हैं जो उसको भी लेकर हमें डिस्कस करना है। जब हम चैलेंजेस को लेकर बात करेंगे, इस डील का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ है वो बना हुआ है रेगुलेटरी हर्डल्स। तो रेगुलेटरी हर्डल्स क्या क्या हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको लेकर खूब चर्चा हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन में सब पहला ऐसा ब्लॉक है जहां पे ग्रीन टैक्स लगाया जा रहा है। तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, दैट विल एक तरीके से हैम्पर होंगे, मार्केट में रिप्लेस नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहां पे कुछ अलग मैकेनिज्म है। तो रेगुलेटरी जो हर्डल्स है वो सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है रिगार्डिंग दिस डील, जिसमें कार्बन बेस्ड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट है रूल्स ऑफ ओरिजिन, ये भी आपने पढ़ा होगा। थर्ड रेगुलेटरी हर्डल्स हो सकता है डिफॉरेस्टेशन रूल। उनका कहना कि भैया हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने वहां से ये प्रोडक्ट बनाया है जहां पे आपने किसी भी प्लांट्स और ट्री को काटा नहीं है, तो एक सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन को मानते हैं। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी हर्डल्स हो सकता है आने वाले समय में रिगार्डिंग दिस डील। तो ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है कि हमारा मार्केट कैपेबल है कि नहीं, क्योंकि हमारे मार्केट भी डिस्टॉर्ट होंगे व्हेन देयर इज द लेस ट्रेड, जो बैरियर है वो खत्म कर दिया गया रिगार्डिंग द स्पिरिट एंड वाइन को लेकर। तो हमारे मार्केट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम यूरोपियन मार्केट के साथ कोप अप कर पाएंगे कि नहीं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। एक उनका इंस्टीट्यूशनल जो चैलेंज बना हुआ है कि अभी ये 27 देशों का ब्लॉक है, अब ये सारे देशों में ये प्लेस्ड होंगे, वहां पे उनके पार्लियामेंट में जो भी उनका सेशन होगा वहां पे डिस्कशन होगा, फिर वहां से रेटिफाइड होगा। तो दिस विल टेक ऑलमोस्ट 1 ईयर टू फाइनलाइज एंड रेटिफाइड दिस एग्रीमेंट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बना हुआ है।
तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज जहां हमें पता होना चाहिए रिगार्डिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब लास्ट में आता है कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका। तो वे फॉरवर्ड में अगेन इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड रिगार्डिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन एंड डाइवर्सिफाइंग मार्केट। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का एक वो दे सकते हैं टू काउंटर द डोमिनेंस ऑफ चाइना एंड प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केट। तो वहां पे ये सब फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द 71st बीपीएससी मेंस। तो जब हम इस क्वेश्चन को लेकर जब शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको भी बताया कि ये आईआर इकोनॉमिक करंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसका प्रोबेबिलिटी आने का बहुत ज्यादा है। फॉर दैट रीजन वी आर डिस्कसिंग एज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन इन दिस सेशन। तो अगेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है हमने ये समझ लिया। व्हाई वी आर टॉकिंग द स्ट्रेटेजिक टूल्स, what are the important situation in the global geopolitics, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन को लेकर क्यों है, क्यों इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहा है। तो वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट कि कैसे बात करेंगे, व्हाट इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे हमने डिस्कस किया, फिर हमारा इंट्रोडक्शन कैसे होगा, बॉडी पार्ट कैसे होगा, वे फॉरवर्ड कैसे होगा, एंड द लास्ट द इंपॉर्टेंट वन कंक्लूजन। जब हम कंक्लूजन की बात करेंगे तो अगेन थर्स इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूरोपियन यूनियन गोज फार बियॉन्ड टैरिफ रिडक्शंस। It represents as a strategic convergence of economic interest, geopolitical calculation, and normative engagement in an era of shifting global geopolitics. Such as free trade agreements serve as a pillar of India's foreign policy. Again, this is very important point, reinforcing its aspiration to emerge as a leading power rather than a balancing power. So this is the complete balanced conclusion regarding the demand of the question. तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे इकोनॉमिक करेंट को ध्यान में रखते हुए आ सकता है। तो बी फोकस, बी रिगार्डिंग क्या सवाल आ सकता है, कैसे आएगा। तो फिर नेक्स्ट सेशन में अगेन वी विल स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 71st बीपीएससी मेंस। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।